जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर अपने लैपटॉप पर काम करते हैं और इवन किचन में कुकिंग करते हुए भी हम नेचुरली अपनी बैक को राउंड कर लेते हैं और इसका हमें पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं, यदि हमें नीचे झुकना होता है या फिर नीचे से कोई सामान उठाना होता है तो हम अपने नीज को बेंड करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी हैबिट्स ही बैक पेन, राउंड शोल्डर्स और पुअर पोस्चर का रीजन बन जाती है। तो आज के इस रूटीन में हम अपनी बैक को स्ट्रेंथन करेंगे और अपने पोस्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले sit at the back of your mat in Vajrasana. Now open your knees for child pose. Inhale and raise your hands up. All the way go down and touch your mat. Slide them forward and place your forehead. We will stay here for 10 seconds. Feel the stretch in your lower back. After 10 seconds, come back and now fold the center part of your mat. Place your knees on this folded part and come in tabletop position. Now inhale and arch your back and look up. Exhale, hunch your back and look down. One more time. Inhale and arch your back. Exhale and hunch your back. One last time. Inhale and arch your back. Change. Exhale and hunch. जितना ऊपर आप अपनी बैक को उठा सकते हैं उठाइए एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज है थ्रेड द निडल। उसके लिए अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के पीछे से निकालिए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए। इसे हमें 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और आपकी बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Come back in tabletop position and same we will do with left hand. Slide your left hand behind your right hand. Take your right hand up and stay for 10 counts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. One more time. Come in tabletop position. अब अगली एक्सरसाइज है पपी पोज। उसके लिए हम कोशिश करेंगे हमारे हिप्स हमारे नीज के ऊपर ही रहें। थोड़ा सा अपने हाथों से आगे जाएंगे और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को मैट से टच करेंगे और अपनी चिन को भी। यहाँ पर भी हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly walk back with your hands. Open the fold of your mat. अब अपने पेट के बल लेट जाइए मकरासन में। इसके लिए आपको अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और इस पर अपना फोरहेड रख दीजिए। अब अपनी हील्स को अंदर की तरफ रखिए और टोज को बाहर की तरफ और 10 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पर
रिलैक्स करेंगे। एंड चेंज। अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को मिला लीजिए। जॉइन योर हील्स एंड टोज एंड नाउ प्लेस योर एल्बोज जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। अपने हाथों को इस तरह से एल शेप में रख दीजिए। अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करिए और बैक में जो स्ट्रेच आपको फील हो रहा है उसको महसूस करिए। जब भी आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे आप तुरंत रुक जाइए एंड स्लोली कम डाउन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा अपने हाथों को आगे की तरफ लाइए। एक बार और अपने हील्स और टोज को साथ में रखेंगे और फिर से अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब आप फील करेंगे कि आपका जो स्ट्रेच है वो पहले स्ट्रेच से डिफरेंट है। एंड स्लोली आफ्टर 10 सेकेंड्स कम डाउन। एक बार और मकरासन में। एंड चेंज। अब अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से हम अपनी हील्स और टोज को मिलाते हैं। अपनी हाथों को इस तरह से अपने बराबर में रखिए। अपनी एल्बोज को ऊपर उठाते हुए ऊपर आइए और फिर से नीचे जाइए। इसके हमें 10 राउंड्स करने। पुल योर एल्बोज बिहाइंड एंड कम अप एंड देन गो डाउन। इनहेल, लिफ्ट योर एल्बोज अप, एक्सेल, गो डाउन। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हमें अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखना है। पाम्स ऊपर की तरफ रहेंगे। अपनी चिन को मैट पर लगा दीजिए और अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए। अपने नी को स्ट्रेट रखिए। इसके हमें 10 राउंड्स करने। कोशिश करिए नी स्ट्रेट रहे और लेग जितना ऊपर आप कन्वीनियंटली ले जा सकते हैं उतना ही ऊपर लेकर जाइए। हमें इस तरह से टिल्ट नहीं करना है। 8 9 10 एंड सेम अब हम दूसरे लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने फैला लीजिए, थोड़ा सा वी में, और अपने पैरों को भी थोड़ा सा वी में ले आइए। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपनी बैक पर इस तरह से रख लीजिए। अब हम 10 काउंट्स अपने अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाइए। 5, जितना कन्वीनियंटली आप उठा सकते हैं उतना कन्वीनियंटली उठा। 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब सेम हम अपोजिट हैंड से करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax and change. अब अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से हम अपने हाथों को सामने की तरफ वी में रखेंगे, अपने लेग्स को अपने मैट की एजेस पे रखेंगे। इस बार हम अपने हाथों और पैरों को एक साथ उठाएंगे 5 टाइम्स। स्टार्ट, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड गो डाउन, अप, डाउन, inhale up, exhale down, 4 up, down, 5 up and down. Relax, just take one normal breath. अब हम धीरे से अपनी बैक पर टर्न हो जाएंगे। सबसे पहले पवन मुक्तासन, टू रिलीज आवर बैक, hug your knees, press them in your chest, lift your neck up and try to round yourself now. Just go close to your knees, थोड़ा सा प्रेस करेंगे and come back. अब अपने नीज को इस तरह से रख दीजिए, हैंड्स को टी पोजीशन में लाइए and drop your knees to opposite side and turn your face in other direction. 10 seconds के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। चेंज आफ्टर 10 seconds, कम बैक इन द सेंटर, सेम अब हम अपोजिट साइड करेंगे। Our knees and our face is going in opposite directions. Holding it for 10 seconds. After 10 seconds, come back in the center and now the last exercise of today's routine, simply lift your buttocks up. जितना ऊपर आप उठा सकते हैं ऊपर उठाइए और फिर नीचे ले आइए। Inhale, lift your buttocks up, exhale and come down, up, down. इसके हमें 10 राउंड्स करने हैं। 4, 5, 6, ये बैक के साथ साथ हमारी टाइट ग्लूट्स को भी रिलीज कर रहा है। 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि अब आपको आपकी बैक थोड़ी स्ट्रॉन्ग और लाइट फील हो रही होगी। बस डेली अपने पोस्चर का ध्यान रखिए और थोड़ा सा टाइम अपनी बैक और स्पाइन को डेली देते रहिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल हार्मनी विद पारुल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।